पीएम मोदी ने असम को विकास की सौगात दी। दरांग में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। असम के दरांग में पीएम मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस सरकार में अवैध कब्जे हुए कांग्रेस घुसपैठियों की रक्षक। असम के दरांग में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने भूपेन हजारिका का अपमान किया। कांग्रेस कहती है भूपेन हजारिका को भारत रत्न क्यों। एशिया कप में आज आमने सामने होगी भारत और पाकिस्तान की टीम। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में प्रशंसकों ने की प्रार्थना। भारत की जीत के लिए तिरंगा और क्रिकेटरों की तस्वीरें लेकर गंगा नदी में डुबकी लगाई। भारत पाकिस्तान मैच पर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का बयान। कहा बीसीसीआई सरकार की नीति पर ही चलेगा। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलेगा। भारत पाकिस्तान मैच से पहले लखनऊ में हुई हवन और पूजन। भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भारत पाकिस्तान के बीच मैच न होने की वकालत की है। मनीष तिवारी ने कहा आतंकवाद और क्रिकेट के साथ साथ नहीं चलना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता तो क्रिकेट मैच क्यों। गाजा सिटी में इजराइल के हवाई हमले हैं जारी। कई इमारतें जमींदोज। हवाई हमले में इमारत की तबाह होने की तस्वीरें सामने आई हैं। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने के बाद मचा हड़कंप। कंपनी के अंदर से धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। अकोला में औरंगजेब के पोस्टर को दूध से नहलाने के मामले में एक्शन। 3 लोग हिरासत में लिए गए। ईद ए मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने औरंगजेब का पोस्टर घुमाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर दी शुभकामनाएं। हिंदी भाषा को बताया एकता का अनमोल गहना। हिंदी ने देशवासियों को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई। पंजाब के पूर्व सांसद केपी के बेटे की मौत। जालंधर में बेकाबू कार ने फॉर्च्यूनर को मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के बादली में सड़क हादसा। फ्लाईओवर से गिरी कार। ड्राइवर घायल। बिहार के छपरा में यूट्यूबर के इंटरव्यू लेने के दौरान हुआ हादसा। कई लोगों के ऊपर अचानक गिरी घर की दीवार। 3 महिला गंभीर रूप से घायल। 1 की मौत। हरदोई में बीज भंडार पर दबंगों का हमला। 2 भाइयों को लात घूसों और डंडों से पीटा। दुकानदार घायल। गुजरात में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। ऋषिकेश में एक मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने मंदिर का शिखर टूटा। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी पर स्टंट का वीडियो वायरल। जान की परवाह किए बिना तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी ने स्टंट किया। पुणे के मंचर में दरगाह के नीचे सुरंग मिलने से गहराया विवाद। हिंदू संगठनों ने किया दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा। इलाके में पुलिस पोस्ट तैनात। रांची में आवारा कुत्तों ने एक लड़की पर हमला किया। कुत्तों को खाना खिला रही थी लड़की के, तभी हमला हुआ। लड़की गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देर रात औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड। एक पहाड़ का हिस्सा खिसक कर सड़क पर आया। सड़क पर भारी पत्थर और मलबा आने से पूरा रास्ता बंद हुआ। गुरुग्राम में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर मारने के बाद कार सीधा दीवार से जा टकराई। एम्बियंस मॉल के अंडरपास में हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल में छठ पूजा पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी जानकारी। सीएम ममता ने एक्स पर लिखा। प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर दबंगों ने किया हमला। जमीनी विवाद की खबर पर पहुंची थी पुलिस। दारोगा और सिपाही के साथ मारपीट की। 2 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली के एक होटल में दोस्तों संग पार्टी के दौरान संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत। पुलिस को मृतक मोहित बेहोशी की हालत में मिला था। परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना और आतंकियों के बीच झड़प में 45 टीटीपी के आतंकी ढेर। 10 से 13 सितंबर तक पाकिस्तान की सेना के 19 सैनिकों की मौत हुई। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय का राज्यव्यापी अभियान जारी। विजय के कार्यक्रम में उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। तमिलनाडु में यह अभियान 98 दिन तक चलेगा। राजस्थान के दौसा में सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से स्कूली बच्चे हुए बीमार। स्कूल के करीब 50 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। आलू की सब्जी और रोटी खाने के बाद हुई थी उल्टी। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बॉयचुंग भूटिया भी शामिल हुए। भारत की जैस्मिन लिम्बोरिया ने जीता वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड। खिताबी मैच में पोलैंड की बॉक्सर को दी मात। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश हुए घायल। लद्दाख मैराथन 2025 में भारतीय सेना का वर्चस्व। सेना के शाबिर हुसैन ने खार दुंगला चैलेंज जीता। त्वास्वांग कुंदन सिल्क रूट अल्ट्रा वर्ग में जीते। उदयपुर में मकान मालिक के अपने किराएदार की हत्या के मामले में प्रदर्शन हुआ। राजपूत समाज और करनी सेना ने प्रदर्शन किया। हिंसक प्रदर्शन के बाद काठमांडू में अब हालात सामान्य। कल से काठमांडू में खुलेंगे स्कूल।
यूपी के सहारनपुर में बिजली विभाग की टीम पर हमला, बकाया बिल जमा नहीं करने पर बिजली का कनेक्शन काटने के गई थी टीम। मध्य प्रदेश के सागर में युवक के साथ बर्बरता की गई और मारपीट, पुलिस वालों पर युवक को पीटने का आरोप लगा। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है अपना फैसला। कई याचिकाओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। बिहार के गोपालगंज में भारी मात्रा में शराब जब्त, नाव से लाई जा रही 450 लीटर शराब बरामद की गई। सोनपुर में सांसद पप्पू यादव ने कटाव पीड़ितों की आर्थिक मदद की है। गंगा नदी से कटाव का कहर झेल रहे हैं हजारों लोग। ब्रिटेन में सबसे बड़ा प्रवासी विरोध प्रदर्शन लंदन में निकाला गया। यूनाइटेड द किंगडम मार्च रैली में शामिल हुए 1 लाख से ज्यादा लोग। पहाड़ों पर हो रही बारिश से ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर, घरों तक पहुंचा चंद्रभागा नदी का पानी। खास होगी मिग 21 की विदाई, वायुसेना ने जारी किया नया वीडियो। मिग 21 विमान को 26 सितंबर को चंडीगढ़ में विदाई दी जाएगी। राम भद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा में लगातार 3 दिन की भारी बारिश के बाद वेणगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने बांध के 19 गेट आधा मीटर तक खोले हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टूटे पेड़ के सहारे बच्चे और लोग उपंती नदी पार करने पर मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुंबई के बंदरगाह पर डीआरआई का बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तान से आए 28 कंटेनर पकड़े गए। 12 करोड़ का पाकिस्तानी कॉस्मेटिक सामान जब्त हुआ। हरिद्वार में जींद पुलिस पर फायरिंग, आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। बिहार में चढ़ा सियासी पारा, बिहार अधिकार यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। 16 से 20 सितंबर तक 10 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। बिहार का सियासी पारा बढ़ा, बिहार अधिकार यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। 16 से 20 सितंबर तक 10 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने खुद को बताया सीएम पद का दावेदार। कहा लोग तेजस्वी के चेहरे पर वोट दें, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तेजस्वी। मध्य प्रदेश के दतिया में बिजली विभाग के कर्मचारी की गुंडागर्दी, शिकायत करने गए व्यक्ति के साथ अभद्रता और मोबाइल फोन छीनने का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में जन सुराग के पोस्टर लगी गाड़ी से शराब की पेटियां बरामद हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में सेल और बोका स्टील मैनेजमेंट के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा, कर्मचारी संघ ने निकाली जन आक्रोश रैली। पीएफआई की बिहार यूनिट का चीफ गिरफ्तार। एनआईए ने किशनगंज से पीएफआई सरगना महबूब आलम को गिरफ्तार किया। फुलवारी शरीफ आपराधिक साजिश केस में हुई गिरफ्तारी। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। यमुनोत्री हाईवे 23 दिनों से लगातार बंद, यात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं लोग। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु भक्ति में गानों पर नाच कर समय बिता रहे हैं अपना। राजस्थान के करौली में स्कूल बस ने 2 बच्चियों को कुचला, हादसे में एक की मौत। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। राजस्थान के सीकर में मंदिर में चोरों ने पहले भगवान से मांगी माफी, फिर मंदिर से चांदी के छत्र और दान पात्र लेकर फरार हुए चोर। यूपी के औरैया में महिला से मारपीट, जबरन बाइक पर बैठा कर ले जाने की कोशिश, थाने में शिकायत लिखवाने जा रही थी महिला, पति और ससुराल के दूसरे लोगों पर आरोप। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नए नियम, मंदिर के 2 और 3 नंबर गेट से होगी श्रद्धालुओं की एंट्री, गेट नंबर 1 और 4 से बाहर जा सकेंगे। मेरठ में कथा के दौरान स्वामी राम भद्राचार्य का बड़ा बयान। का पश्चिमी यूपी लगता है मिनी पाकिस्तान, घर घर में बनानी होगी हिंदू पाठशाला। यूपी के बुलंदशहर में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का विवादास्पद बयान, एक बेटा पैदा करने वाली महिलाओं को बताया नागिन। एमपी के दमोह में सरकारी प्राथमिक स्कूल का नाम इस्लामपुर रखने पर विवाद, हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई आपत्ति, जांच की मांग की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डल झील पर जश्न दल का आयोजन किया। 20 से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स में 700 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के उमरिया में तेंदुए का आतंक, तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल डैम के पास पहुंचा हाथी, दिन रात की जा रही है मॉनिटरिंग, आसपास के 20 गांव में कराई गई मुनादी। मध्य प्रदेश के दमोह में राष्ट्रीय लोक अदालत में पति पत्नी के बीच हुई सुलह, 1 साल से ज्यादा वक्त से अलग रह रहे थे पति पत्नी। एमपी के देवास में तेंदुए की वजह से दहशत का माहौल, गांव के लोगों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। शिमला के छेला इलाके में लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा जमा होने से रास्ते बंद, मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में फटा बादल, कई गाड़ियां मलबे में दबी, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के सोनपुर में गंगा नदी के कटाव की वजह से तबाही, नदी में घर डूबने से एक महिला की मौत, कई घायल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूज पार्टी के पोस्टर मामले में 5 लोग हिरासत में, कांग्रेस से प्रदर्शन का बीजेपी को घेरा, डिप्टी सीएम ने सख्त एक्शन का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर, नक्सली के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज है 18 मुकदमे।
गरियाबंद में हुए नक्सली मुठभेड़ के बाद जवानों ने मनाया जीत का जश्न। ऑपरेशन सफल होने पर एक दूसरे को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सली कमांडर के स्मारक को किया ध्वस्त। पूरे इलाके में चला सर्च ऑपरेशन। एमपी के मंडला में कंप्यूटर बाबा का बयान, कहा गौ माता ने कांग्रेस की न बीजेपी की, सनातन की पहचान है गौ माता, उनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 1 लाख रुपए का इनामी समेत 7 नक्सली गिरफ्तार। मौके से विस्फोटक, बिजली के तार, बैटरी और कई औजार बरामद। एमपी के उज्जैन में शातिर ठग गिरफ्तार। दूसरों के पहचान पत्र पर साइबर ठगों को बेचता था गिरफ्तार। एमपी में दमोह में निकाला गया अपराधियों का जुलूस। आरोपियों ने लगाए नारी का सम्मान करेंगे और नशा करना पाप है के नारे। एमपी के आगरमालवा में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़। करोड़ों की केटामाइन और ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद। बिहार के भोजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। AK-47 के साथ कई जिंदा कारतूस बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में वकीलों की दबंगई। वकीलों की भीड़, एक परिवार पर किया हमला। केस की फाइल मांगने पर हुआ विवाद। दिल्ली में लव कुश रामलीला कमेटी ने अपने निमंत्रण पत्र को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया। यूपी के सोनभद्र में खनन माफियाओं का आतंक। बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रक लेकर हुए फरार। पुलिस के जवानों को रौंदने की भी कोशिश की गई। एमपी के शेडोल मेडिकल कॉलेज में इंटर्न महिला डॉक्टरों की दबंगई। 2 महिला इंटर्न ने मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में हंगामा किया। जाकिर नाइक की तबीयत बिगड़ी। मलेशिया के अस्पताल में कराया गया भर्ती। न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से खबर। ऑपरेशन सिंदूर की मार से अब तक नहीं उभरा है पाकिस्तान। एयर स्ट्राइक से तबाह हुए लश्कर हेडक्वार्टर के निर्माण के लिए मांग रहा है मदद। स्पेन की राजधानी मैड्रिड की एक कैफे में विस्फोटक। हादसे में 21 लोग घायल हुए। 3 लोगों की हालत गंभीर। मैड्रिड की कैफे में गैस रिसाव की वजह से धमाके की आशंका है। विस्फोट की वजह से खंडर हुई 3 मंजिला इमारत। लंदन की सड़कों पर जमा हुए 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प थी। रूस ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का किया परीक्षण। ध्वनि की गति से 10 गुना तेज गति से उड़ सकती है मिसाइल। इजराइल ने गाजा पर तेज किया हमले। कई ऊंची इमारतों को किया ध्वस्त। हमास के अड्डे तबाह करने का दावा। नेपाल के राष्ट्रपति ने चुनाव कराने में सभी पक्षों से मांगा सहयोग। नेपाल में 5 मार्च 2026 को होने हैं आम चुनाव। काठमांडू के सिविल अस्पताल पहुंचकर घायल प्रदर्शनकारियों से मिली सुशीला कार्की। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों का जाना हाल। इजराइल के तेल अवीव में हुआ जोरदार प्रदर्शन। गाजा पर हमले रोकने और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर निकाला गया मार्च। रैली में बंधकों के रिश्तेदारों की भी शामिल हुए। और एक्शन में नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। पीएम ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। गाजा में इजराइल की ताबड़तोड़ हमले जारी। गाजा छोड़ने पर मजबूर हजारों लोग लगातार बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाकर तबाह करने में लगे हैं।